हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट की वीडियो में हमने क्या बात करी थी। हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में हमारा जो है डिस्कशन चल रहा था। लास्ट की दो वीडियोस में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है, ठीक है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं मेथड के जैसी और क्या उसमें डिससिमिलैरिटीज़ होती है अगर उसको कंपेयर करें मेथड के साथ। उसके बाद हमने ये देखा कि क्या रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्टर को लिखने के, और आई होप वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। और हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी हमारी कंस्ट्रक्टर के ऊपर ही, लेकिन हमने उसमें जो है पूरा प्रैक्टिकल पार्ट देखा था कि कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर के क्या रूल्स होते हैं, और जो भी हमने सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ अगर उसको कंपेयर करें मेथड के साथ जो हमने डिस्कस करी थी वो सारी चीज़ें समझी थी। तो आई होप वो वीडियो आप लोगों को क्लियर हुई हो। अगर आप लोगों ने वो दो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियोस जाके देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि तभी चीज़ें समझ में आने वाली है। और आगे हम कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। और मे भी कुछ लोग कंस्ट्रक्टर को पहले पढ़ भी चुके हों, लेकिन फिर भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स कुछ हम डिस्कस करेंगे जो मे भी उन लोगों ने भी ना पढ़े हैं अभी तक। तो आज की वीडियो टोटली हमारी होने वाली है कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अगर जो लोग पहले से क्या कहते हैं इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ऊप्स वाली सीरीज़ को, तो उन लोगों को पता है कि हम इंस्टेंस ब्लॉक को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं देखें, अगर हम तो देखो हमारी प्लेलिस्ट जो ये है उसमें हम इंस्टेंस ब्लॉक को यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे स्टैटिक ब्लॉक के साथ, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो था, ये देखो स्टैटिक ब्लॉक वर्सेस एनोनिमस ब्लॉक, 16th वीडियो जो हमारी है। एनोनिमस ब्लॉक मतलब इंस्टेंस ब्लॉक ही होता है। तो ये वीडियो, ये मतलब कॉन्सेप्ट जो एनोनिमस ब्लॉक वाला है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर को लेकर के क्या अलग पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से वर्क करता है एनोनिमस ब्लॉक के साथ, और एनोनिमस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर में क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ें इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर वर्सेस इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है, ये है। तो अब देखो यार, इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो हैं जान चुके हैं, हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको हम इस वीडियो में पहले रिवाइज करेंगे। तो अब देखो, हम इंस्टेंस ब्लॉक के बारे में क्या होता है, बोथ इंस्टेंस ब्लॉक एंड कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली फॉर एवरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बट इंस्टेंस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट फर्स्ट फॉलोड बाय कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो पहले अगर देखा जाए तो कौन एग्जीक्यूट होता है, इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट फर्स्ट, इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट फर्स्ट, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर जो हमारा होता है, कंस्ट्रक्टर जो हमारा होता है वो होता है एग्जीक्यूट एट सेकंड नंबर आफ्टर इंस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज़ और ये भी जान ले कि इंस्टेंस ब्लॉक को ही जो है हम एनोनिमस ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमको ये पता है कि कंस्ट्रक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कंस्ट्रक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब लेकिन हम लोगों को ये समझना होगा कि इंस्टेंस ब्लॉक का यूज़ क्या है, ठीक है। इंस्टेंस ब्लॉक का यूज़ क्या है वो देखना होगा। Other than initialization, if we want to perform any activity for every object, then we have to do inside instance block. Let's suppose हमको अगर कंस्ट्रक्टर, हम लोग जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ किस लिए लेते हैं, ताकि जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उनको हम इनिशलाइज कर सकें। जैसे कि हमने इस वीडियो यहाँ पर जो है समझा भी था कि लेट सपोज हमने ये S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का। अब इसके पास कुछ वेरिएबल, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक ID, नेम और एड्रेस, ठीक है। ऐसे ही मेमोरी में लेट सपोज हमने स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट बनाए S1 और S2, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का काम आता है। लेकिन इंस्टेंस ब्लॉक का काम क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम सेटिंग वैल्यूज़
टू द अपार्ट फ्रॉम सेटिंग वैल्यूज़ टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। इंस्टेंस ब्लॉक का काम क्या आता है कि अगर हमें कुछ अदर ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं ऑब्जेक्ट के लिए तो वो हम इंस्टेंस ब्लॉक में करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ, वी वांट टू परफॉर्म एनी अदर एक्टिविटी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली कब काम आता है, इफ़ वी वांट टू परफॉर्म एनी अदर एक्टिविटी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम इंस्टेंस ब्लॉक को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बोथ कॉन्सेप्ट्स हैव डिफरेंट पर्पस, हेंस रिप्लेसिंग वन कॉन्सेप्ट अनदर कॉन्सेप्ट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होता है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया S1। ठीक है, ये S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और हमने अपनी डिटेल्स पास कर दी कंस्ट्रक्टर को। तो ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ वही लिखी है। अब एनोनिमस ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होता है, एनोनिमस ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होता है वो भी तभी होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स बट इंस्टेंस ब्लॉक कैन नॉट टेक आर्ग्यूमेंट्स। अब जैसे कुछ लोग बोलना शुरू कर देंगे कि अगर कंस्ट्रक्टर भी तभी कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, और इंस्टेंस ब्लॉक भी तभी क्रिएट हो जाता है ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस ब्लॉक भी तभी कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, तो दोनों में फिर सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी हो गई, तो क्यों ना हम कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कर दें इंस्टेंस ब्लॉक से, या फिर इंस्टेंस ब्लॉक को रिप्लेस कर दें कंस्ट्रक्टर से। लेकिन ऐसा नहीं है, जो डिससिमिलैरिटीज़ हैं वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, कि वो डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं। कंस्ट्रक्टर के पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ पता है, कंस्ट्रक्टर हैव और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये हम लोगों को चीज़ पता है। अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के पास या तो आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा एनोनिमस ब्लॉक होता है उसमें फिक्स होता है। ठीक है, एनोनिमस ब्लॉक डोंट हैव आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ फिक्स है। ठीक है, तो अब लोग मतलब ये नहीं हम लोग सोच सकते कि कंस्ट्रक्टर और एनोनिमस ब्लॉक दोनों सेम है, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि कंस्ट्रक्टर हैव और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद अब इस एनोनिमस ब्लॉक में हमने देखा कि एनोनिमस ब्लॉक के पास आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं होते हैं, ये फिक्स है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्ग्यूमेंट्स बट इंस्टेंस ब्लॉक कैन नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स, हैज वी कैन नॉट रिप्लेस कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट विद इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद कि कंस्ट्रक्टर के पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एनोनिमस ब्लॉक के पास तो होते ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो यूज़ होता है वो होता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशलाइज करने के लिए, और एनोनिमस ब्लॉक जो यूज़ होता है वो होता है अगर हमें कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो अपार्ट फ्रॉम इनिशलाइजिंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम एनोनिमस ब्लॉक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज नॉट इक्वल टू एनोनिमस ब्लॉक, या फिर हम लोग उसको कह लें इंस्टेंस। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग कोड के साथ समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। लेट सपोज हमारे पास यहीं पर ही एक स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, यहीं पर ही हमारे पास जो है एक स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, अब देखो ये हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम है जो हम लोगों ने यूज़ किया था, इसी प्रोग्राम में हम लोग इंस्टेंस ब्लॉक को समझेंगे। ठीक है, लेट सपोज हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट काउंट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट हुए। ठीक है, तो देखो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे स्टैटिक int काउंट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने स्टैटिक वेरिएबल क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि स्टैटिक जो काउंट नाम का वेरिएबल होगा वो काम करेगा ऑब्जेक्ट को काउंट करने का। तो मतलब ये दोनों के लिए वेरिएबल मतलब है,
ये जो वेरिएबल बना है काउंट, वो S1 के लिए भी है और S2 के लिए भी है, सिंगल कॉपी उसकी है मेमोरी में, तो इसलिए उसको हम लोगों ने स्टैटिक बना रखा है। ठीक है, अब लेट सपोज जैसे ही यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, यहीं पर ही हम एनोनिमस ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, और एक डिफरेंस और निकल के आया इसके सामने। एक डिफरेंस क्या निकल के आया कि कंस्ट्रक्टर हैव नेम, अभी एकदम से ये डिफरेंस याद आया कि कंस्ट्रक्टर हैव नेम, लेकिन एनोनिमस ब्लॉक के पास तो नेम ही नहीं होता है ना। एनोनिमस ब्लॉक जैसा कि इसका नाम है एनोनिमस, वैसे ही हमें पता चल रहा है कि इट डजंट हैव नेम। ठीक है, तो देखो ये कंस्ट्रक्टर का तो नाम है स्टूडेंट, लेकिन एनोनिमस ब्लॉक का तो कुछ नाम ही नहीं है। तो एनोनिमस ब्लॉक में हम देखो क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड, एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i++ कर देंगे, या फिर हम इसके नीचे कर देंगे क्या कहते हैं, काउंट ++ कर देंगे, सॉरी। ठीक है, और हम लास्ट में सबसे काउंट को प्रिंट करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। ठीक है, लास्ट में हम क्या कहते हैं, काउंट को प्रिंट करेंगे ताकि हमें ये पता चले कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। और हमें पता है कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लास के नाम के साथ ही कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक डॉट क्लास डॉट काउंट, इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। लेट सपोज हमने इसमें एक ये लिख दिया कि कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, हमने ये लिख दिया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब जैसे ही प्रोग्राम चलाएंगे ध्यान देना कौन सी लाइन पहले लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर एनोनिमस ब्लॉक पहले कॉल होगा, हम सब लोगों को पता है। ठीक है, जो लोग अगर वीडियोस पुरानी देख चुके हैं उसको, उन लोगों को पता होगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि एनोनिमस ब्लॉक पहले लिखा हुआ है इसलिए वो पहले कॉल हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम कंस्ट्रक्टर को पहले लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद एनोनिमस ब्लॉक है। तो अब ध्यान देना कौन सा चीज़ पहले कॉल हो रही है, उससे हमें पता चल जाएगा कि क्या कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या आया, एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड। ठीक है, सबसे पहले आया एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड। ठीक है, एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड। उसके बाद क्या आया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या आया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये देखो सबसे पहले एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, फिर एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ऐसा क्यों, दो बार क्यों? देखो हमने बोला था फॉर एवरी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर एंड इंस्टेंस ब्लॉक विल बी कॉल्ड। तो जैसे ही यहाँ पर S1 का ऑब्जेक्ट बना, तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और एनोनिमस ब्लॉक कॉल हुआ। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं पहले एनोनिमस ब्लॉक कॉल हुआ फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, इसीलिए जैसा ही हमने S1 का ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड हुआ, उसने प्रिंट करा एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वैसे ही उसके हमने बोला था कि एनोनिमस ब्लॉक के बाद ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और यहाँ पर लिख कर आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर से एनोनिमस ब्लॉक कॉल हुआ, लिख कर आया एनोनिमस ब्लॉक कॉल्ड, और फिर लिख कर के आया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, और देखो हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का तो यूज़ होता है वैल्यू सेट करने का, हर ऑब्जेक्ट्स के लिए उसने वैल्यू सेट कर दी S1 और S2 के लिए। ठीक है, लेकिन एनोनिमस ब्लॉक का काम क्या होता है, अगर हमें कोई और ऑपरेशंस परफॉर्म कराना हो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो हम वो करा सकते हैं। अब देखो इस एनोनिमस ब्लॉक का काम क्या हो रहा है कि वो काउंट ++ कर रहा है ताकि पता चले कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। कैसे, हमें पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे एनोनिमस ब्लॉक रन हो जाएगा, तो हमने उसके अंदर काउंट ++ लिख दिया। अब देखो ये काम हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते थे, कैसे दिखाएं, काउंट ++ को हमने यहाँ लिख दिया और इसको काट दिया। ठीक है, तब भी देखना यहाँ पर इसकी वैल्यू काउंट की 2 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखें टोटल कंस्ट्रक्टर, तो देखना तब भी इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। ये देखो क्यों, तो लोग कहेंगे कि फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये काम तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट काउंट करने वाला, ये काम तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं। हाँ मानना ये काम हम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं माना, लेकिन
हम चाहते नहीं है कि ये कोड को लिखें कंस्ट्रक्टर के अंदर काउंट प्लस प्लस वाले को, वो इसलिए क्योंकि हम सेपरेट रखना चाहते हैं काम, ताकि हम ये दिखा सकें कंस्ट्रक्टर का जो काम होता है वो उसी काम के लिए यूज़ हो रहा है और एनोनिमस ब्लॉक का जो काम होता है वो उसी काम के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम सेपरेट कर पा रहे हैं चीज़ें। कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकें, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकें, और इंस्टेंस ब्लॉक को इसलिए यूज़ कर रहे हैं, एनोनिमस ब्लॉक को यहाँ पर जो यूज़ करा है वो इसलिए किया गया है ताकि हम कोई और अदर ऑपरेशंस परफॉर्म कराना चाहें विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो हम करवा सकें। अब यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कैसे काम कर रहा है, हमने पढ़ा था जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तुरंत सबसे पहले इंस्टेंस ब्लॉक चलेगा, एंड कंस्ट्रक्टर से पहले भी इंस्टेंस ब्लॉक यहाँ पर चल गया तो उसने काउंट प्लस प्लस कर दिया, तो काउंट की वैल्यू 0 से क्या हो गई 1। उसके बाद जैसे ही सेकंड बार हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फिर से काउंट प्लस प्लस चल गया, काउंट की वैल्यू हो गई 2, और लास्ट में हमने काउंट को प्रिंट कर दिया। अब लेट सपोज हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो तीसरी बार यहाँ पर क्या होगा, जैसा ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर हमने आईडी चेंज करी और हमने लिख दिया भास्कर न्यू, और यहाँ पर एड्रेस लिख दिया लखनऊ, ठीक है। तो अब देखो, या फिर हमने इसका नाम रख दिया अमित, ठीक है। अब जैसा ही हमने देखो यहाँ पर इसको हम जो है एक बार इसकी डिटेल्स भी तो हमें प्रिंट करानी होगी, तो हम S1 ये लिख देते हैं और यहाँ पर S3 को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है ये। तो अब देखो जैसा ही क्या कहते हैं हम कोड चलाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो मतलब 3 बार एनोनिमस ब्लॉक कॉल हुआ है। पहली बार कॉल हुआ है क्या कहते हैं किसके लिए, S1 के लिए। दूसरी बार एनोनिमस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है S2 के लिए। तीसरी बार एनोनिमस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है S3 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखो सारी डिटेल्स प्रिंट कराई हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि काउंट की वैल्यू कितनी है, वो हो गई हमारी 3। तो आई होप इस प्रोग्राम से आप लोगों को ये समझ में आया हो कि कंस्ट्रक्टर और एनोनिमस ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से एनोनिमस ब्लॉक काम करता है और किस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि एनोनिमस ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर में डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। आई होप वो सारी चीज़ें समझ में आई हो। तो यही सारी चीज़ें जो थी हम लोगों की थी आज की इस टॉपिक में, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टर और इंस्टेंस ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, बने रहिए इसी सीरीज़ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीरीज़ में। हम लोग आगे कंस्ट्रक्टर की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रोग्राम आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप